अब हम लोग सेम क्वेश्चन को क्या करेंगे, BFS से सॉल्व, जिसको हम कहाँ से एल्गो बोलते हैं, और इसका आउटपुट क्या होगा, कई सारा आउटपुट होगा, जैसे 4 5 2 3 1 0 5 4 0 2 3 1, मतलब कई सारा होगा, उसमें से कोई एक हमको बता देना है। आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना, आपको हम बता चुके हैं कैसे किया जाता है। अब देखो इसमें क्या होता है, मान लो कि ये बड़ा सा प्रॉब्लम छोड़ 2 3 1, इसका टोपोसॉट क्या होगा, 2 3 1, यही तो होगा, 2 3 1 यही होगा। इसमें आप देखो कि 2 सबसे पहले क्यों है, क्योंकि इस पर कोई इनकमिंग एजेस नहीं है, इसलिए तो है, क्योंकि इससे पहले कोई एज नहीं है, इससे पहले कोई, इस पर कोई इनकमिंग एज नहीं है, मतलब इससे पहले कोई नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए पहले सबसे पहले 2 है। कहने का मतलब इस पर इन डिग्री कितना है, 0। तो पहला चीज़ हमको इंटीग्रेशन क्या बिल्ड होता है कि इन डिग्री 0 वाले को इन डिग्री 0 जिसका होगा इक्वल टू इक्वल, अगर 0 होगा तो उसको हम एक मतलब कोई डेटा स्ट्रक्चर में रख लेंगे जिस पे हम प्रोसेस करवाएंगे। अब क्या प्रोसेस करवाना है वो बाद में देखेंगे। इसके बाद आप देखो 2 के बाद क्या आया 3, तो मान लो कि हम 2 को जब जिसका इन डिग्री 0 हुआ उसको हम हटा दे रहे हैं, तो इसको अगर हटा दिया जाए, मान लो कि ये हट गया, तो फिर क्या बचेगा, ये अगर हटा देंगे तो क्या बचेगा 3 1 3 1। इसको हटाने के बाद क्या होगा, इसका इन डिग्री पहले क्या 0 1 1, अब इसको हटाने के बाद इन डिग्री इसका कितना हो जाएगा 0। तो भाई साहब कहने का मतलब इसको हटाने के बाद जिसका इन डिग्री 0 होगा वही तो इसके बाद होगा, इसको हटाने के बाद मतलब इसका नेबर जो भी इसका रिलेटिव था, नेबर था, उसका इन डिग्री कम करेंगे एक एक, क्योंकि ये हट जाएगा तो इससे जो भी मतलब कनेक्टेड इसका नेबर था वो सब हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा उसका इन डिग्री 1 कम, और 1 कम हुआ तभी जो 0 हो गया, 1 कम करने के बाद जिसका इन डिग्री 0 हो गया वो क्या बताएगा, वो जस्ट इसके बाद है, यही तो होगा, बिल्कुल होगा। अब इसको हटा दो, इसका इन डिग्री क्या हो जाएगा 0, फिर ये इसके जस्ट बाद हो जाएगा, कहने का मतलब ये हुआ। इससे हमको पता क्या चला कि जिसका जिसका इन डिग्री 0 है वो तो पहले सबसे पहले आएगा। अब इन डिग्री हम चलो बड़ा वाला एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, इससे मतलब ड्राई रन करेंगे हमको समझ में आ जाएगा। 0 1 2 3 4 5, इन डिग्री 0 का कितना है 2, 1 का कितना है 2, 3 का 2 का कितना है 1, 3 का कितना है 1, 4 का कितना है 0, 5 का कितना है 0। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे 4 या 5, यही तो करेंगे सबसे पहले इन डिग्री 0 वाले को, और उसका नेबर देखेंगे। तो जो भी इन डिग्री 0 हो इसको हम कहीं डाल देते हैं, क्यू में डाल लेते हैं, क्योंकि मतलब एक एक करके हमको प्रोसेस करना है। जो भी इन डिग्री 0 वाले उसको डाल देंगे 4 और 5, 4 और 5 क्या है इन डिग्री 0 वाले हैं, तो इसको सबसे पहले निकाल लिया। उसके बाद हम इसके नेबर को 4 को निकालेंगे और 4 के नेबर को प्रोसेस करेंगे, मतलब इन डिग्री कम करेंगे। 4 का नेबर क्या है, पिछले क्वेश्चन में हम एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाए थे, वो पेज पर मैं कहाँ चला गया, चलिए हम इसमें से देख लेते हैं। 4 का नेबर कौन है 0 और 1, तो 0 और 1 का एक एक कम करेंगे इन डिग्री, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक, फिर हम अब देखो जो जो निकालेंगे हम क्यू में से, अब क्यू में से किसको निकालते हैं, क्यू में से किसको निकाल रहे हैं, जिसका इन डिग्री 0 है, जिसका इन डिग्री 0 मतलब जो सबसे पहले आएगा, और उसको हम एक एक करके प्रोसेस करवा देते हैं। सबसे पहले निकालेंगे तो उसको तो लिख ही देंगे फाइनल आंसर में टोपोलॉजिकल सॉर्ट में, और उसको प्रोसेस करवाने के बाद जो भी आएगा उसको हम क्यू में डाल देंगे, क्योंकि उसका भी तो नेबर कोई होगा जो कि प्रोसेस करवाना पड़ेगा। तो 4 को निकाले, 4 को लिख दिया, इन डिग्री दोनों का कम कर दिया उसका नेबर का। अब देखो 5 को निकालेंगे, 5 को तो पहले आंसर में लिखेंगे। अब क्या करेंगे 5 को निकाले, इसके जो भी नेबर होगा, 5 का नेबर कौन है भाई, 5 का नेबर 2 और 0, तो 2 और 0 का एक एक कम कर देंगे। 2 और 0 का देखो देखिए जिसका जिसका भी किए वो दोनों का क्या हो गया, 2 और 0 का किए और दोनों का इन डिग्री 0 होगा, तो दोनों को इसमें डाल देंगे कि अब इसका भी नेबर प्रोसेस करना है हमको। तो 2 और 0 को जिसका जिसका 0 होगा उसको क्यू में डाल देंगे। अब चलिए अब इसका नेबर प्रोसेस करवाते हैं। 2 आ गया बाहर, ये देखिए कॉमा है बीच में 2 है। अब 2 के नेबर को प्रोसेस करवाते हैं। 2 का नेबर कौन है, इसमें देखिए आप 3 है। ठीक, 3 का इन डिग्री क्या है, इसको मान लो कि कहने हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि मान लो कि हम इसको हटा दिए हैं तो भाई इसका नेबर जो भी होगा उसका इन डिग्री कम हो जाएगा ना। अगर 0 हो गया तो वही जस्ट बात है,
क्योंकि मतलब उसका डिपेंडेंसी सिर्फ एक ही था, वो पिछला वाला था, यही तो बता रहा है। वो किस पे डिपेंड था, उससे पहले एक ही था जो कि उसको हटा देने के बाद इसका भी इंटीग्री जीरो हो जा रहा है, यही तो बता रहा। ठीक है, टू को निकाले, टू के नेबर में देखें थ्री है, थ्री का इंटीग्री एक कम करेंगे जीरो हो जाएगा। जैसे ही जीरो हो गया उसको डाल दो क्यू में। अब जीरो को निकालेंगे, ठीक है, जीरो को यहाँ डाल दो। अब जीरो का देखो कोई नेबर है, कोई नेबर नहीं है, ठीक है, तो कोई नेबर ही नहीं तो इंटीग्री जीरो मतलब माइनस क्यों करना है ही नहीं उसका नेबर। नेबर होता तो टू माइनस करते उसके इंटीग्री को। ठीक है, अब थ्री को निकाल दें, थ्री को निकालें, यहाँ से निकाल दो थ्री को, थ्री को निकाले तो इसका नेबर कौन है, थ्री का नेबर वन है, तो वन के इंटीग्री को एक कम कर देंगे, एक कम किए जीरो हो गया, इसको डाल देंगे वन को इसमें क्यू में। ठीक है, अब देखिए, अब वन को निकालना है, वन को निकाल देंगे हम। ठीक, वन को निकाले, वन को यहाँ लिख दिए। अब वन के नेबर को देखेंगे, वन का नेबर कोई है, वन का कोई नेबर है, कोई नहीं है, तो कोई नेबर होता तब तो उसका इंटीग्री को कम करते हैं, कोई नेबर ही नहीं है मतलब बात खत्म करो। तो फिर इसका आउटपुट क्या आ गया, देखिए जब तक क्यू एम्प्टी नहीं था, अब क्यू भी एम्प्टी हो गया था, इसके आगे कुछ नहीं है, तो जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक प्रोसेस करवाते रहना है। और जो ये आंसर आया, चलिए आंसर हम साफ साफ लिख देते हैं, 45203 ये टोपोसॉट है। अब आप वेरीफाई कर सकते हैं, आपको वेरीफाई करने के लिए एक क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन एक पेज पे लिखा था, चलिए नहीं है, 45 देखिए 5250 मतलब 5 पहले होना चाहिए, उसके बाद 2 होना चाहिए, उसके बाद 0 होना चाहिए, 5 5 उसके बाद ही 2 है ना, और उसके बाद 5 के बाद ही 0 भी है। ठीक है, मतलब ये दोनों एज तो हम चेक कर लिए, क्रॉस वेरीफाई कर लिए। 4 के बाद 0 होना चाहिए और 4 के बाद ही 1 होना चाहिए, 4 के बाद 0 होना चाहिए और 4 के बाद ही 1 होना चाहिए, ये भी हो गया, ये दोनों एज भी हो गया। 2 के बाद 3 होना चाहिए और 3 के बाद 1 होना चाहिए, 2 के बाद 3 होना चाहिए और 3 के बाद 1 होना चाहिए, ये भी हो गया। तो ये एक टोपोसॉट हो गया, ऐसा ही कई टोपोसॉट निकलेगा, तो ये एक मेरा टोपोसॉट है, ये आंसर हो गया। अब मैंने पिछले वीडियो में टोपोलॉजिकल सॉर्ट किया था डीएफएस से, इस वीडियो में बीएफएस से करेंगे, बीएफएस से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एज यूजुअल सबसे पहले तो एडजेसेंसी लिस्ट बनाना है, क्या साइज होगा इसका वी, जैसे पहले हुआ है फॉर आई टी दिस इज ADJ of IT of 0 dot push back IT of 1। ठीक है, यहाँ से एडजेसेंसी लिस्ट बन गया। ठीक है, क्या करना है हमें, एक इंटीग्री का लेना है, क्यों लेना है ये हमने बता रखा है, इन डिग्री साइज V0 सब में बाई डिफॉल्ट पुट कर देंगे हम V0। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हर एक इस पे जाएंगे फॉर, इस पे जाएंगे भाई साहब, हर एक यहाँ से ले एडजेसेंसी। ठीक है, हाँ, अब जाओ फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन V तक। अब एडजेसेंसी लिस्ट पे ये करेंगे हम लोग, रिवर्स करेंगे, उसके बाद देखेंगे फॉर ऑटो आई टी इन एडीज ऑफ आई, हर एक इंडेक्स पे के एडजेसेंट हर एक इंडेक्स के पे जाएंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स के, और हम उसके इंटीग्री ऑफ आई टी मतलब उसको इंटीग्री को बढ़ा देंगे। तो समझ में आया, जैसे मैं कि इंटीग्री एक मैंने एक एग्जांपल लिया था, हाँ हो गया,
मैंने एक एग्जांपल लिया था जिसमें एडजेंसी लिस्ट में 4 पेयर क्या था, 4 पेयर था 0 1, तो इंडेक्स 3 पे जाएंगे तो मतलब 4, इंडेक्स 4 किस पे वैल्यू पे होगा, इंडेक्स 4 पे होगा, 4 पे जाएंगे और 0 और 1 मिलेगा हमको, तो इंडेक्स आईटी में क्या आएगा, एक बार 0 आएगा एक बार 1 आएगा, तो इंडेक्स ऑफ डिग्री ऑफ 0 को बढ़ा देंगे +1, डिग्री ऑफ 1 को +1, ऐसा ही करके हर एक इंडेक्स पे जाके चेक कर लेंगे, इससे हमारा इन डिग्री हो जाएगा। अब क्या करना था, हमें एक क्यू लेना था, क्यू लेना था, क्यू लेना था, ये हम आपको बता चुके हैं। इसमें स्टोर करवाते रहेंगे ताकि प्रोसेस कर लेंगे। फॉर इंट इसमें रखना क्या है, जिसका भी इंटीग्री 0 हो उसको इसी में रख देना है, ठीक है। यहाँ तक गए। इफ इंटीग्री ऑफ इंटीग्री ऑफ क्या आई इक्वल 0 है, तो क्या करो आप क्यू में पुश कर दो, ठीक है, क्यू में पुश कर दो आई को, ठीक है। क्यू में पुश करने के बाद क्या करना है, एक रिजल्ट लेना है, ठीक, वेक्टर ऑफ इंट। चलिए पिछला वीडियो में हम आंसर मान लिए थे, इसका भी आंसर रख लेते हैं। अब जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है, क्यू डॉट एम्प्टी नहीं है, मतलब नॉट क्यू डॉट एम्प्टी, तब तक क्या करना है, इंट नोड इज इक्वल टू, पहले निकाल लेंगे क्यू से फ्रंट, ठीक है, पहला निकाल लिए, पहले निकालने के बाद हमें क्या करना है, उसको डिलीट कर देना है, ये तो निकला था नोड में, उसका डिलीट कर दिए, उसका भी क्या करना है, आंसर में उसको डाल देना है, तो बता ही थे, ठीक है, आंसर में डाल दिया। उसके बाद क्या करना है, फ्री करना है, पेज को फ्री करना है, पेज फ्री कैसे होगा, उसके नेबर पे जाके ऑटो आईटी या फिर ऑटो नेबर, नेबर उसके जो नोड होगा उसके नेबर पे जाके हमको क्या करना है, उसके इन डिग्री को माइनस माइनस करना है, इन डिग्री ऑफ आईटी माइनस माइनस, और इफ इन डिग्री becomes 0 then we will push it into the queue, ठीक है। और करेंगे हमें चेक कर लेंगे, इफ इन डिग्री ऑफ आई टी इक्वल 0 हो गया, क्यू में पुश कर देंगे आई टी को, ठीक, क्यू डॉट पुश आई टी, यहाँ तक हो गया। अब देखो इसमें साइकिल भी डिटेक्ट कर पाएंगे हम लोग, चलिए ये तो बात का बात है, अगर कुछ ऐसा दिया होता तो हम लोग मान लेते कि चलो अगर ये है साइकिल है तो -1 रिटर्न करवाना है, तो सर ये भी करवा सकते थे, -1 भी करवा सकते, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो छोड़ो, जब साइकिल के ने नहीं दिया है तो इसको हम ध्यान नहीं देते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, प्लस आई टी, हाँ लास्ट में हम करेंगे ये सब प्रोसेसिंग होने के बाद रिटर्न आंसर, रिटर्न आंसर, चलिए सबमिट करके देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। इन डिग्री ऑफ आई टी, ओके, लाइन नंबर 30, आई टी नहीं है भैया, ये नेवर है, चलिए ठीक है, ये रन कर गया है, सबमिट करते हैं। ऑल टेस्ट के सभी पास्ड।